हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंट हम राठी की बुक से सॉल्व कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में हम क्वेश्चन नंबर 17 तक आ गए हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, मिनती, विनती एंड गिनती आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:1:1। मिनती, विनती और गिनती एक फ़र्म में पार्टनर हैं और वो 2:1:1 के रेशो में अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करती हैं। उनकी कैपिटल है विथ कैपिटल ऑफ ₹28,800, 19,200 एंड 14,400 रिस्पेक्टिवली। इसमें मिनती की कैपिटल है 28,800, विनती की कैपिटल है 19,200 एंड गिनती की कैपिटल है 14,400। ऑन विच इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इज़ पेएबल। और इनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना हमें चार्ज करना है? 5% से चार्ज करना है। गिनती गेट सैलरी ऑफ 7,200 पर एनम। गिनती को सैलरी भी मिलती है 7,200 रुपये पूरे साल की। एंड विनती गेट्स कमीशन ऑन ग्रॉस सेल्स एट द रेट ऑफ 3%। विनती को कमीशन मिलता है जो भी ग्रॉस सेल होती है, टोटल सेल होती है, उसका 3%। द फर्म शोड प्रॉफिट ऑफ 27,600। फर्म का प्रॉफिट कितना है? 27,600 रुपीज़ का है। ग्रॉस सेल्स अमाउंटेड टू 3,36,000। ग्रॉस सेल कितनी दी है हमें? 3,36,000 रुपीज़ दी हुई है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज 192, 240 एंड 288 रिस्पेक्टिवली। इनकी ड्राइंग पर ऑलरेडी हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके दी हुई है, तो हमें उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्हें अलग से निकालना नहीं पड़ेगा। एज इट इज़ हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख देंगे। तो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमें इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। हम स्टार्ट करते हैं ये इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्वेश्चन के अंदर जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, तो उसका फॉर्मेट है ये पापा वाला फॉर्मेट। पापा मतलब पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट्स। ये इसका डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, क्वेश्चन फॉर्मेट में सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हो, जो कि अमूमन 80 to 90% क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट ही दिया होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय बैलेंस BD। यहाँ पर जो फर्म को प्रॉफिट हुआ है वो लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट है 27,600 का। क्रेडिट साइड में जनरली दो ही चीज़ें आती हैं, अपना प्रॉफिट आ जाएगा क्रेडिट साइड में, और अगर पार्टनर्स की ड्राइंग पर इंटरेस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में या फिर हमें निकालने के लिए कहा गया है, तो हम कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर मिनती का हमें 192 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है। उसके बाद में विनती का दिया था 240 और गिनती का दिया था 288। इन तीनों को प्लस करके हमने यहाँ पर अमाउंट को बाहर किया है। ओके, अब हम चलते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में हमारे पास में सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे पार्टनर्स की ड्राइंग पर, पार्टनर्स की कैपिटल पर। तो स्टार्टिंग में ही हमें बताते था कि हमें 5% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो हमने आपके लिए कैलकुलेशन भी करी हुई है इसकी, ये रही। तो मिनती की कैपिटल है 28,800। 5% से हमें इंटरेस्ट देना है, तो अगर हम 5% इसका निकालेंगे तो वो आएगा 1,440 रुपये। ऐसे ही हम मिनती का कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ये सिंपल कैलकुलेशन कई बार नहीं समझ में आती, इसलिए हमने वर्किंग नोट में इसको भी मेंशन किया है। आप जब भी क्वेश्चन करें तो वर्किंग नोट ज़रूर लिखा करें, उससे अच्छा रहता है, आपको समझने में बाद में भी समझने के लिए अच्छा रहेगा। विनती की जो कैपिटल है 19,200 थी, उस पर हमने 5% इंटरेस्ट निकाला है। तो 2 0 से 2 0 यहाँ पर कैंसिल होते हैं। 5 2 10 का 0 कैरी हुआ 1, 5 9 45 और 1 46 का 6 कैरी हो गया 4, 5 1 5 और कैरी का जो था 4, वो दोनों मिलकर हो गए 9। तो 960 रुपीज़ विनती का जो है कैपिटल पर इंटरेस्ट है। ऐसे ही गिनती का हमने निकाला है, ठीक है। तो ये 720 हो गया। अब हमने इन तीनों को यहाँ पर लिख दिया है। इन तीनों को प्लस करके यहाँ पर अमाउंट आप लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सामने। अच्छा, सैलरी भी देना थी गिनती को, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 सैलरी। जो भी फर्म का खर्चा होगा वो डेबिट साइड आएगा और फर्म की जो भी इनकम होगी वो क्रेडिट साइड आएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है फर्म की इनकम होती है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का खर्चा होता है। कमीशन भी हमें देना है विनती को। तो ग्रॉस सेल दी हुई थी, उसमें हमें 3 लाख
36,000, इसका 3% हमें देना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कमीशन, तो हमने कैलकुलेट करा तो ये आ गया है 10,080 रुपीज़। तो हमने ये यहाँ पर चार्ज कर दिया है, कमीशन के सामने विनती का नाम लिखकर ये लिख दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम डेबिट साइड को में जितने भी नंबर से सब जोड़ देंगे, प्लस किया तो 20,400 आया। ऐसे ही क्रेडिट साइड के भी ये दोनों जो नंबर है हमारे पास में 27,600 एंड 720, इन दोनों को प्लस कर दिया। अब हमें देखना है कि अमूमन इसमें आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगा, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो हमें प्रॉफिट होगा। तो हमारा क्रेडिट साइड था 28,320, उसमें से हमने जो डेबिट साइड की अमाउंट थी 20,400, इसको हमने माइनस कर दिया है। तो हमारे पास में जो प्रॉफिट बच रहा है वो 7,920 रुपीज़ का है। अब इस प्रॉफिट को हमें जो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में रेशो दे रखा है 2:1:1, इस रेशो में हम मिनती, विनती और गिनती में ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये कैलकुलेशन भी हमने कर रखी है यहाँ पर। मिनती का जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट में शेयर आएगा 7,920 इंटू 2 है उसका रेशो, डिवाइडेड बाय 2 और 1 3, 3 और 1 4। यहाँ पर पार्टनर का जितना भी रेशो दिया होता है अलग अलग पार्टनर का, उन सबको प्लस करके अपॉन में लिखते हैं, अगर किसी को नहीं पता हो तो उसके लिए। सो 2 1 2, हम यहाँ से इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, 4 1 4, 4 1 4, उसके बाद में 4 9 36 और 4 8 32, 0 का 0, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3,960 रुपीज़। ऐसे ही हमने 4 से डिवाइड करके विनती का निकाला है। ऐसे ही विनती और गिनती का जो प्रॉफिट है वो सेम आएगा, 1,980 रुपये। ये प्रॉफिट को हमने यहाँ पर लिखा है। जब आप प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो आप लिखेंगे यहाँ पर टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ऐसा क्यों लिखते हैं, आगे की वीडियोस जब हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे तो उसमें समझाएंगे। तो यहाँ पर हमेशा आप ऐसे ही लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये जो प्रॉफिट रहता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, ये पार्टनर के कैपिटल या तो फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो मिनती का जो भी प्रॉफिट था वो हमने उसके सामने लिखा, विनती का और गिनती का। इस पूरे टोटल जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सामने लिखेंगे और इन सब का टोटल लगा देंगे, तो दोनों टोटल हमारे पास सेम आ गए हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, और किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन पे आपको वीडियो चाहिए तो भी हमें कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आपको कैलकुलेशन समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।